एक साल में कुरान करीम लिखकर महविश ज़ैनब ने कर दिया वो काम जिसे मोहब्बत और जज्बे की दास्तान बना दिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अबरार अंजुम मुग़ल और आज मैं आपको एक ऐसे मंज़र की झलक दिखाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिल खुशी, हैरत और ईमान की रोशनी से भर जाएगा। जी हाँ, आज हम मौजूद थे सुरनकोट के उस पुरफैज़ माहौल में जहाँ एक नौजवान बच्ची ने कुरान करीम को अपने हाथ से मुकम्मल लिखने का कारनामा अंजाम देकर सबके दिलों को जीत लिया है। ये वो बच्ची है जिसका नाम है महविश ज़ैनब। महविश ज़ैनब ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को सिर्फ पढ़ा ही नहीं बल्कि अपने हाथ से एक एक आयत को मोहब्बत, अज़्म और जज्बे से लिखा, और वो भी सिर्फ एक साल के कलील अरसे में। इंटरव्यू में बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि ये जज्बा अचानक पैदा हुआ और अल्लाह की तौफीक व मदद से वो इस काम में लगती चली गईं। जब जब वक्त मिलता वो बैठ जाती और कुरान के अल्फाज को सफ़ाई किरतास पर उतारती चली जाती। इस सफ़र में उनकी वालिदा का किरदार बहुत मुअस्सिर रहा, जिन्होंने हर कदम पर बेटी की हौसला अफजाई की। खालू, मामा, ताया और दीगर अजीज़ रिश्तेदार भी उनके हमरा रहे। उनके उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना क़ारी नज़र हुसैन शाह बुखारी साहब न सिर्फ उन्हें कागज़, कलम और दीगर वसाइल फराहम करते रहे बल्कि मुसलसल इस्लाह व तरबियत करते रहे। इस ज़िम्न में आज उनके घर पर एक पुरवकार एज़ाज़ीन महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा, अज़ीज़ व अक़ारिब, असातिज़ा किराम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान शरीक हुए। हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब और हाफिज़ महमूद अहमद क़ादरी साहब ने किताबुल क़ुरआन के इस नुस्खे का बाकायदा जायज़ा लिया और माशाअल्लाह कहा कि ये बहुत बड़ा दीनी कारनामा है जो कौम की बच्चियों के लिए मिसाल बनेगा। नाज़रीन, अब आइए चलते हैं उस ईमान अफरोज़ इंटरव्यू की जानिब जिसमें महविश ज़ैनब के अल्फाज और उनके वालिद, ताया और उस्ताद मोहतरम की गुफ्तगू आपके दिल को भी कुरान के नूर से भर देगी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपने कुरान करीम जो आपने ये अपने हाथ से लिखा है, आपके अंदर ये जज्बा, ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? ऐसे हालात के अंदर आपने ये तहरीर किया है कि हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि आज सोशल मीडिया का दौर है। आज हमारी नौजवान नस्ल इतनी मसरूफ़ है और इतनी जो है वो बेराह रवी के अंदर और बेजा कामों के अंदर मसरूफ़ है कि उन्हें मोबाइल चलाने से फ़ुर्सत नहीं है। आप काबिल मुबारकबाद हैं, लेकिन हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये जज्बा आपके अंदर कैसे पैदा हुआ? जी, सबसे पहले तो मैंने ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करने के लिए ये काम किया है। जी माशाअल्लाह। दूसरा जो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह की इस पाक किताब को अपने हाथों से तहरीर करूं और जिसमें मेरी पूरी फैमिली का पूरा सपोर्ट था। मेरे मामू, मेरे ताऊ, खाला, स्पेशली मेरे पेरेंट्स और मेरे उस्ताद का माशाअल्लाह। इसमें सबसे ज़्यादा मेरा रोल रहा है तो मेरी मम्मा का रहा है। तो ज़ैनब माशाअल्लाह, ये जो आपने काम किया है अब ये दुनिया देखेगी, हमारी ये जो है सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बहुत दूर तक जाएगी। आप हमें ये बताएं और हमारे नाज़रीन को बताएं कि जब आपने ये काम शुरू किया कितना मुश्किल लग रहा था और आप कितना कॉन्फिडेंस थी कि हमें आप इस काम को कंप्लीट कर पाएंगी, मुकम्मल कर पाएंगी, वो भी हमारे नाज़रीन को आप ज़रूर बताएं। मुझे अचानक से शौक़ हुआ कि मेरे को लिखना है। मैंने घर में बात की कि उन्होंने भी कहा हाँ लिख, तो वो उस ख्वाहिश में, उस शौक़ में मैंने लिख दिया। आपको ये लगता था कि क्या आप जो है इस काम को मुकम्मल कर पाएंगी? यकीनन हर कोई जानता है, हम भी जानते हैं कि ये काम आसान नहीं था। इतना अजीम काम करने के लिए जो आपने शुरुआत की और फिर कहीं आपके हाथ डगमगाए या आपको कहीं लगा कि ये काम जो है बहुत तवील है, मैं नहीं कर पाऊंगी, फिर भी आपने माशाल्लाह इसको मुकम्मल किया, तो कैसा लग रहा था आपको? कैलीग्राफी के दौरान मेरे को ये शौक़ हुआ ना, जब मैंने कैलीग्राफी की तो मेरी राइटिंग अच्छे से मैं लिखना स्टार्ट हो गई। उसके बाद जब थोड़ी प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग में मेरे को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैं लिखती गई तो इसमें भी निखार आता गया। तो ज़ैनब, हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि आपने ये कुरान करीम कितने अरसे में लिखा और रोज़ाना आपका क्या स्केड्यूल था, क्या शेड्यूल बनाया हुआ था आपने, कितना वक्त आप देती थी लिखने के लिए और किस तरीके से आपने तमाम रोज़मर्रा के जो आपके ज़ाहिर सी बात है हर आदमी के मामलात होते हैं, स्कूलिंग है, वालिदैन हैं और दीगर अपने मामलात हैं, नमाज है, और उसके बाद आप कितना वक्त जो है वो कुरान अज़ीम की लिखाई के लिए आप निकालती थी, वो भी हमारे नाज़रीन को बताएँ। स्टार्टिंग में तो मैं बहुत आस्ता लिखती थी, कोई मुझे 2 पेज में 1 घंटा या काफ़ी टाइम लग जाता था। उसके बाद आहिस्ता 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 मेरे को 1 घंटे में मैं 6-7 पेज निकाल देती थी। और कितना अरसे का दौरानिया लगा इसमें, पूरा वक्त कितना लगा? 1 साल। एक और सवाल ज़ैनब, आपके उस्ताद का इसके अंदर कितना रोल है और कितना हाथ है उनका? उनका तो बहुत ज़्यादा है। ये शीट्स लाना, कहाँ से मंगवा के देना, ये सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इन्हीं की सरबरस्ती के अंदर मैंने इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाया है। माशाअल्लाह। मैं शुक्रगुज़ार इनका भी करती हूँ।
आखिर में महविश, आपने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, आप नौजवान नस्ल को ख़ास करके आपकी हम उम्र जो बेटियां हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी कि आज वो जो है बेटियां आपके इस काम को देख करके, मुलाहजा करके वो भी जो है नेक राह पर और कुरान करीम से वो भी जुड़ पाएंगी? क्या पैगाम रहेगा आपका? सबसे पहले तो आज यूथ ये समझती है शायद दीन बहुत मुश्किल है, टफ़ है, ये कैद है, ऐसा कुछ सोचती है, हिजाब करना कैद है। लेकिन ये मुझे आज जो इज़्ज़त मिली है तो वो इसी की बदौलत मिली है। लेकिन तरबियत में सबसे बड़ा रोल ही पेरेंट्स का होता है, तो मेरी तरबियत में सबसे बड़ा इन्हीं का रहा है। आज मैं इस मुकाम में हूँ, इनने मुझे सपोर्ट किया, इनने खुद मुझे दीन की तरफ ये लेके गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तो अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। आमीन आमीन। माशाअल्लाह नाज़रीन, अब तक आप ज़ैनब से जो है वो गुफ्तगू समात कर रहे थे। अब हम इनके वालिद साहब से एक चंद बातें पूछ लेते हैं। मेरे साथ ही में जो है बाएं जानिब ज़ैनब के वालिद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, आपका अपना मुख्तसर तारुफ़, आपका नाम जो है वो हमारे नाज़रीन को बता दें, फिर हम अपनी बात आगे शुरू करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद कयूम खान है, मैं मैकेनिकल अपना वर्कशॉप चला रहा हूँ। अब्दुल क़य्यूम साहब, कैसे देखते हैं आपकी बेटी ने माशाअल्लाह इतना अजीम कारनामा अंजाम दिया है? जो उसने तौफीक दी जी, मैं इस काबिल तो हूँ नहीं, मेरा जॉब ही ऐसा है कि मैं इस लाइन से बाहर ही हूँ जी। तो अल्लाह ताला ने तौफीक दी, तो मेरी बेटी ने जब इसको शौक़ हुआ, जो हो सकता था हमसे बन पड़ा वो किया। वो बाकी सब जो किया वो मौलाना नज़र साहब ने किया है माशाअल्लाह। जो भी रोल रहा है उन्हीं का रहा है। अब्दुल क़य्यूम साहब, क्या जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं इस वक्त? ज़ाहिर सी बात है बहुत दुनिया आपको जो देखने वाले देख रहे हैं, और क्या पैगाम देंगे? क्या ज़ाहिर सी बात है ये एहसासात वालिदैन के कुछ ऐसे होते हैं कि जो अल्फाज के ज़रिए बयान कर पाना मेरे ख्याल से मुश्किल होता है। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप जो है एज़ ए पेरेंट जो है वो आप अवाम उन्नास को, पब्लिक को आप बताएं उन्हें कि क्या जज्बात हैं और क्या पैगाम है आपका नौजवानों के लिए? यही है कि बच्चियों को अपने दीन की तरफ लाया जाए जी, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि वो दीन इस्लाम की तरफ मुड़ें। और ये जो आजकल मीडिया दौर चल रहा है मोबाइल का, इससे थोड़ा हट के रहें, दूर रहें। आजकल कंपटीशन का दौर है, लोग यही सोचते हैं मेरी औलाद पढ़े, दुनियावी तालीम की तरफ ज़्यादा वो तो जो होते हैं, जैसे उनको ट्यूशन लगानी है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इस तरफ किसी का ख्याल ही नहीं है, इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। ये नहीं है कि भाई आप अगर दीनी तालीम अगर सीख जाएंगे तो वो क्या करेंगे कि वो भूल जाएंगे, दुनियावी तालीम भूल जाएंगे। ऐसा पसंद मदरसे का रोल रहा है इसमें। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद ये वहाँ से आती नहीं जी, और आगे वहाँ से भी आगे इनको भेजना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनका बहुत लॉस। ये चाहता है कि एक लंबी दास्तान है, वक्त चाहिए उसके लिए, लेकिन मैं मादर चाहूँगा, टाइम मुख्तर है जी जी। मैं 1-2 मिनट में आपसे मुख्तर में बात कहूँगा, जो ज़रूरी बात है वही करूँगा। ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उसकी करमनवाज़ी है कि उसने तौफीक दी। इसलिए अल्लाह ताला ने महविश को एक छोटी सी उम्र में जी इतनी तौफीक दी कि उसने अल्लाह ताला का एक कलाम जो है अपने हाथ से तहरीर किया है। तो ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी से है माशाअल्लाह। रही बात, हम 4-5 भाई हैं, 5 भाइयों में से क़य्यूम जो है, मोहम्मद क़य्यूम जी, ये हम सबसे छोटे हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमने गवर्नमेंट सर्विस की है, वो रिटायर हो गए हैं, BA की इन सर्विस है। तो इन्होंने मेहनत मशक्क़त से अपने बच्चों की जो है अच्छी परवरिश की है। इनकी 4 बेटियाँ हैं, इंशाअल्लाह ताला सब बेटियों की इन्होंने परवरिश की है और अच्छे ढंग से परवरिश की है, जो कि हर वालिदैन को कभी। क़य्यूम जी हैं तो इनका और इनकी बीवी रवीना जी जो है, इनका बड़ा अहम रोल रहा है जी जी। इन्होंने दुनियावी तालीम बच्चों को अच्छी ढंग से दी है और माशाअल्लाह दीनी तालीम की तरफ राग़िब किया है जी। और जो सबसे बड़ा काम है वो है अल्लाह ताला की करमनवाज़ी। हमारे कारी सैयद जनाब नज़र हुसैन शाह साहब जो हैं, ये सब उनकी गाइडेंस है। अगर उनकी गाइडेंस नहीं होती तो हम वहाँ आज इस मंजिल तक नहीं पहुँच पाते। हमारे घर हैं ये 4-5 हम भाई हैं, कोई भी खुशी हो गमी हो, ये हर मकाम पे हमारी रहनुमाई करते हैं और हमें सीधा रास्ता दिखाते हैं। तो हम जब तक हमारी ज़िंदगी है तायात अमिल के मशकूर हो। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं कारी नज़र हुसैन बुखारी साहब के। मैं समझता हूँ अहलियाने सुरनकोट के लिए तो इनकी शख्सियत जो है वो मुहताज तारुफ़ नहीं है। पोठा के अंदर और कुर्ब जवार के अंदर इनकी दीनी खिदमत बेशुमार हैं। अभी महविश जिन आपने उस्ताद साहब का जो है वो ज़िक्र कर रही थी, वो यही शख्सियत हैं। एज़ ए टीचर आपने उनके अंदर ये जज्बा कब देखा कि वो कुरान करीम के साथ इतना मोहब्बत करती हैं और उन्होंने इतना अजीम कारनामा अंजाम दिया, वो हमारे नाज़रीन को बताएं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना इब्रार अंजुम साहब, मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अपना अजीम कीमती वक़्त निकाल कर हमारे पास यहाँ तशरीफ़ लाए। इसमें मैं मुख्तसर आपको बताऊँ कि जमात अहले सुन्नत माशाअल्लाह के बैनर तले जी कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद बशारत हुसैन शाह साहब रज़वी
माशाअल्लाह। और कायदे अहले सुन्नत मुफ्ती फ़ारूक साहब किबला, हाफिज़ मजीद मदनी साहब जी, माशाअल्लाह। और हमारी जमात के बैनर तले जो ये निसाब बनाया गया था जी, जो मकातिब का, बिलखसूस पीर बले शाह जामा मस्जिद के 3 मकतब दीगर जगहों में चलते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस घर की बच्चियाँ महविश ज़ैनब और सोफ़िया ज़ैनब, मिसबा, राबिया, रीना, अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चियों ने बहुत अच्छा कुरान पढ़ा और ये तीनों कारिया भी हैं जी। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो रहा है, एक तो बच्चियों की, जब मैंने मेहनत को देखा कि ये बच्चियां कभी गैर हाज़िरी नहीं करती हैं, वक्त पे पढ़ रही हैं, और साथ में बिलखसूस इनके वालिदैन का बड़ा रोल ये है कि इन्होंने कभी भी बच्चों को गैर हाज़िर नहीं होने दिया, जिसकी वजह से इन बच्चियों ने फिर बिलखसूस जिसने कुरान अज़ीम महविश ने लिखा है, इसने मुझसे मशवरा किया कि उस्ताद जी मैं कुरान लिखना चाहती हूँ। मैंने कहा आप अपनी थोड़ी सी तहरीर बताएं मुझे, अगर आप तहरीर अच्छा करती हैं तो मैं आपको इजाज़त देता हूँ। फिर जब मैंने तहरीर को देखा, फिर हमारे मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब जिन्होंने कुरान पाक लिखे हैं, दो चार बल्कि उससे ज़्यादा, तो वो भी तशरीफ़ लाए, उनके भाई लियाकत साहब भी तशरीफ़ लाए और इनके घर वाले लोग भी थे। हमने दुआ की और इसको इजाज़त दी। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैनब ने वो काम कर दिखाया। नौजवान नस्ल के लिए, वालिदैन के लिए भी और मुस्लिम उम्मा के लिए एक आपका जो है खुसूसी पैगाम किस तरीके से रहेगा कि लोग इस पैगाम को देखने के बाद पुरानी तालीमात से जुड़ सकें, इस हाल में कि आज किस तरह के हालात हैं और कैसे मामलात हैं, सोशल मीडिया की जो कितनी तबाहकारियाँ हैं और कितने मामलात हैं, वालिदैन परेशान हैं, तो क्या पैगाम रहेगा हज़रत आपका? देखिए, वालिदैन को मेरा ये पैगाम रहेगा कि आप अपने माथे की आंखों से इस वक्त देख रहे हैं ज़ैनब ने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, और अगर आप इसी तरह से जमात अहले सुन्नत के बैनर तले जो मकातिब चल रहे हैं, आप अगर उसातिज़ा के पास इसी तरह बच्चियों को भेजते रहेंगे, वक्त का ख्याल रखेंगे, तो मैं नहीं समझता कि किसी भी मकतब के अंदर पढ़ाने वाला कोई उस्ताद जो है वो कमी छोड़ता हो। बिलखसूस हमारे उलमाए किराम, बड़ी मुफ्तियान किराम, कुर्राए किराम, हुफ़ाज़े किराम बड़ी मेहनत से दिल लगी दिल जमी से काम कर रहे हैं, और आप सारे लोग जो हैं मकातिब के अंदर बच्चों को वक्त पर भेजें। अगर आप भेजते रहेंगे, हम इसी तरह के हीरे तैयार करते रहेंगे। हज़रत मौलाना हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब, इस तरह जो है हज़रत मौलाना महमूद क़ादरी साहब, ये वो अजीम शख्सियात हैं कि जिन्होंने इजरा किया कुरान करीम के जो नुस्खा तैयार किया है, ज़ैनब ने लिखा है, उनको इन्होंने मिन्नुआन अव्वल ता आखिर देखा है, मुलाज़ा किया है कि कहीं किताबत के अंदर या किसी भी तरह की कोई गलती इस तरह की तो नहीं है, ज़ेर ज़बर शद मद, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कुरान करीम है, कोई आम किताब तो है नहीं है। तो हज़रत क्या तासुरात हैं, कैसा आपने पाया उसके अंदर किसी तरीके से किताबी तौर पर जो है वो गलती तो नहीं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ अर्सा पहले हज़रत मौलाना कारी नज़र साहब ने मुझे कॉल की और ये बताया कि मेरी एक शागिर्दा ने कुरान मजीद मुकम्मल किया है लिख करके, आप तशरीफ़ लाइए और इसको जो है चेक कीजिए। तो जी, कारी महमूद साहब भी आएंगे और आप भी आइएगा। तो मैं आया अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ अर्सा पहले यहाँ पर आके जो है चेक किया कुरान मजीद, काफ़ी अर्सा यहाँ बैठे रहे और पूरा कुरान मजीद जो है एक एक हर्फ जो है हमने मुलाहिज़ा किया। माशाअल्लाह, ज़बर ज़ेर शद मद के अंदर बहुत ज़्यादा कमियां नहीं थी, थोड़ी बहुत कमियां थी। छोटी बच्ची थी, अल्लाह ताला का एहसान था इनके ऊपर कि इन्होंने ये मुकम्मल किया। और बिलखुसूस हज़रत मौलाना कारी नज़र साहब का इसमें जो है बड़ा किरदार था और इनके पेरेंट्स का भी बड़ा किरदार था, और इस बच्ची ने जो है मेहनत और लगन से काम किया तो अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई। अगर कोई पैगाम देना चाहेंगे आप उम्मत मुस्लिमा के लिए, वालिदैन के लिए, नौजवान नस्ल, बेटे बेटियों के लिए? जी, मेरी गुजारिश है बच्चियों और बच्चों को भी और उनके वालिदैन को भी कि वो दिल लगी के साथ अगर काम करेंगे दीन का और कुरान मजीद से लगन रखे रहेंगे, अल्लाह ताला जो है ज़रूर कामयाबियाँ अता फरमाएगा। कुछ अर्सा पहले हज़रत मौलाना कारी नज़र साहब किबला ने फ़ोन करके बताया कि इस तरह हमारी एक शागिर्दा है, उसने कुरान करीम अपने हाथों से लिख करके मुकम्मल कर लिया है, लिहाजा आप तशरीफ़ लाएँ और उसे देखें कि कहीं पर किताबत में कोई गलती हो तो उसकी करेक्शन कर दी जाए। तो उनके कहने पर हम यहाँ हाजिर आए, तो जब हमने लिखा हुआ देखा तो यकीनन दिल को बड़ी खुशी महसूस हुई कि अल्लाह पाक का फजल व करम है कि जब हमने उसको देखा, शुरू किया, जब हमने शुरू से पढ़ना उसको, तो हमें बहुत वक्त लग गया, तकरीबन 5-7 दिन लगे। मैंने 20 पारों की मैंने पूरी इंशाअल्लाह तिलावत की, तो बहुत कम गलतियाँ देखने को मिली। ये अल्लाह पाक का फजल व करम है। और उसके बाद ये सारी मेहनत जो है कारी नज़र साहब किबला के सर इसका सहरा जाता है कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ जो है हर लिहाज पे, हर मोड़ पे उनको जो है ये गाइड करते रहे कि किस तरीके से, किस लिहाज से आपने इसको पाए तक मिल तक पहुँचाना है। माशाअल्लाह, सुरनकोट के एक मरकज़ी इदारे के आप सीनियर उस्ताद भी हैं, और इस हवाले से अवाम सुरनकोट और अपने इदारे की तरफ से तमाम नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे कि वो भी इस तरीके के कारनामों के अंदर बिलखुसूस कुरानी तालीमात से वो जुड़ सकें? देखिए, रब ताला ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना,
कि लोगों तुम्हारे लिए रसूल पाक की मुक़द्दस ज़िंदगी का बेहतरीन नमूना है। यानी हुजूर की ज़िंदगी का हर लम्हा हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। यानी अगर हुजूर की ज़िंदगी के मुताबिक, हुजूर की सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो यकीनन हमारा हर लम्हा जो है वो इबादत में शामिल होगा। तो हम अपना आइडियल किसको बना रहे हैं? मेरी तमाम उम्मत मुस्लिमा के लोगों को ये पैगाम है कि वो अपने औलादों को दीन के साथ जोड़ें, मदारिस के साथ, मकातिब के साथ और अपने उलमा के साथ उनके साथ जुड़े रहें। उनसे हर मोड़ पे, जिस तरह हमारी सेहत ख़राब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे रुजू करते हैं। तो जब हमारे माशरे के अंदर बुराइयां पैदा होती हैं, जब हमारे ईमान के अंदर कमज़ोरियां पैदा होती हैं, तो हमें उस वक्त अपने उलमा के साथ, अपने मसाजिद के इमामों के साथ, अपने उलमा के साथ जुड़ना चाहिए, उनकी तरफ रुजू करना चाहिए और उनसे पेशकश लेनी चाहिए कि हम अपने माशरे की गलतियाँ कैसे सुधार सकते हैं। यकीनन जिस दिन हमने इस फार्मूले को अपना लिया तो यकीनन हमारा मुआशरा जो है वो दिन ब दिन इंशाअल्लाह जो है वो कामयाब होता जाएगा। आखिरी शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि उनके जो हम ग़ुलाम थे खल्क़ के पेशवा रहे, उनके जो हम ग़ुलाम थे खल्क़ के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहाँ फिर आई कमी वक़ार में, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह हाफिज़ महमूद साहब से कि जो अकबरी जामा मस्जिद सुरकोट के अंदर मौजूद है। दरसा गुलशन मुस्तफ़ा के ये उस्ताद हैं। बड़ी इल्मी और फ़िक्री जो बातें आप समात कर रहे थे, इन तमाम चीज़ों को, इन बातों को, हमारे इस आज के इस पूरे पैगाम को आगे शेयर करने की ज़रूरत है। हमने अपना काम कर दिया है, अब आपने अपना आपका काम करना बाकी है। तो अपने बच्चों को ये चीज़ें भेजें और इस तरीके से इस चीज़ को आगे शेयर करें ताकि ये चीज़ें, ये मनाज़र देख करके मुसलमान नौजवान नस्ल जो है वो ख़ास कर इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद इन चीज़ों से जुड़ सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये छोटी सी पेशकश सुरनकोट पोठा से लेकर के मैं नाचीज़ अबरार अंजुम मुग़ल हाज़िर था। इंशाअल्लाह फिर मिलता हूँ किसी नई वीडियो और नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।